प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। प्रसंग चल रहा है चतुश्लोकी भागवत। श्री भगवान बात ज्ञानम परम गुह्यं मे यद विज्ञान समन्वितम् सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तुते मदनुग्रहात्। भगवान नारायण कहते हैं ब्रह्मा जी से, विज्ञान संयुक्त सांगोपांग रहस्य सहित यह जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है तुम इसको ग्रहण करो। मैं जैसा हूँ, जैसा मैं हूँ, यावान हम, मैं का जैसा भाव, मैं का जैसा रूप, मैं का जैसा गुण और मैं का जैसा कर्म, मद अनुग्रह, मेरी अनुग्रह से, मेरी कृपा से इन चारों तत्वों का भली भांति तुम्हें बोध हो जाए। देखो पहले श्लोक में परम गुह्य ज्ञान का अर्थ मैं के अतिरिक्त यदि और कुछ लगाओगे तो यावान हम कहाँ लगेगा, प्रसंग बदल जाएगा। परम गुह्य ज्ञान को तुम ग्रहण करो, यानी मैं आत्मा को तुम ग्रहण करो। तो परम गुह्य ज्ञान का अर्थ यदि मैं आत्मा से अतिरिक्त लगाया जाए कि परम गुह्य ज्ञान का अर्थ कुछ और होता है, मैं कुछ और चीज है, तो जावान हमसे न कहेंगे। परम गुह्य ज्ञान जो मैं आत्मा है उसको तुम ग्रहण करो। तो मैं जैसा हूँ ये जिसको तुम जिसका अनुभव करने के लिए, जिसको ग्रहण करने के लिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ वह मैं जैसा हूँ। यही ग्रंथ लगाना है। जी हाँ, वो मैं जैसा हूँ, जैसा मैं का भाव, जैसा मैं का रूप, जैसा मैं का गुण, जैसा मैं का कर्म, मेरी कृपा से इसको तुम जानो, अनुभव करो। ये इन चारों तत्वों का, इन रहस्यों का तुम्हें भली भांति अनुभव हो जाए, तुम समझ लो।
देखो, तभी संक्षिप्त प्रक्रिया बताई गई थी शरीर से भिन्न करके आत्मा को। मैं जो हूँ शरीर नहीं हूँ, मैं और मेरा का मतलब समझाया गया था, बताया गया था। अब उसको सूत्र रूप में इतना ही समझ लो कि जिन जिन चीज़ों के लिए मेरा कहता हूँ, जिन जिन पदार्थों के लिए मेरा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो मेरा कहने वाला जो मैं है उससे अलग होता है। बस इतना ही समझ लो। करता तो एक ही है। कौन? अरे मैं। कर्तृवाचक शब्द जो मैं है वह अनेक नहीं है, वह एक ही है, परंतु संबंधवाचक अनेक है। तो किसके किसके लिए मेरा कहा जाता है इसकी संख्या नहीं है। तो इतने संक्षेप में इतना ही समझ लो कि जिसके जिसके लिए मेरा कहा जाता है, तो मेरा कहने और ना मानो तब भी है। जी हाँ, तो कहते हैं कि कामात्माना स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान। ये पुष्पिता वाणी कैसी है कि जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म कर्म फल के देने वाली। पुण्य कर्म करो, स्वर्ग जाओ, और पुण्य क्षीण होने पर फिर जन्मलोक क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति। क्रिया विशेष बहुलाम, क्रिया विशेष बहुलाम, जीवन भर वर्जिश करते रहो, दंड कसरत, और जाओगे कहाँ मरने के बाद? स्वर्ग से आगे जाने नहीं। क्रिया विशेष बहुलाम भोगई स्वर्ग गतिम प्रति, भोगई स्वर्ग प्रसक्ता नाम तया पहृत चेतसाम। विद्वानों के द्वारा सकाम कर्म करने का उपदेश मिलने पर ऐहिक पारलौकिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जिनका चित्त आसक्त है, सुन लो कान खोलकर, अज्ञानी हृदय कभी निष्काम हो नहीं सकता। अज्ञानी हृदय यदि निष्काम हो जाए तो बंध्या का पुत्र सिंह का शिकार कर सकता है। अज्ञानी हृदय यदि कामना रहित हो जाए तो निराधार आकाश में बगीचा लगाया जा सकता है। कछुए की पीठ पर बाल जम सकता है, खरगोश के सींग हो सकती है। ये चीजें असंभव है। जी हाँ, जब तक उसको तत्व का बोध नहीं हो जाता, भगवान आत्मा की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक कभी निष्काम किसी काल में हो नहीं सकता। तो जो सकामी हृदय है, स्त्री पुत्रादिक में जिनकी आसक्ति है, ऐहिक पारलौकिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जिनका हृदय कामासक्त है, कामनासक्त है, दारासक्त, वित्तासक्त, पुत्रासक्त, उनके प्रति वे सब जब विद्वानों के मुख से सकाम कर्म करने का उपदेश सुनते हैं तो और फंस जाते हैं। अरे हमारे गुरु महाराज ऐसा कहा है, वैसा कह रहे हैं, चलो देखो हमारे प्रति तुम लोगों की श्रद्धा है कि स्वामी जी जो कुछ कहेंगे यथार्थ कहेंगे। अब तुमको हम चाहे गलत रास्ते पर ले जाएं अथवा सही रास्ते पर ले जाएं, ये जिम्मेदारी हमारे सिर पर है, तुम्हारे सिर पर नहीं। तो विद्वानों के प्रति अज्ञानियों की स्वाभाविक श्रद्धा होती है। ये शास्त्रज्ञ हैं, विद्वान हैं, जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। जी हाँ,
तो इसलिए कामात्मानः भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि यानी व्यवसायिनी बुद्धि जो है, जिसकी बुद्धि में, जिसके हृदय में वासनाओं का जाल बिछा है, जिसकी बुद्धि, जिसका हृदय कामनाओं से भरपूर है, ऐसी बुद्धि को व्यवसायिनी बुद्धि कहते हैं। सकामी हृदय मंदिर में जाए तो, संत महात्माओं के पास जाए तो, तीर्थ में जाए तो, कोई व्रत करे, यज्ञ करे, तप करे, दान करे, पुण्य करे, तो कोई न कोई कामना हृदय में लेकर के ही करता है। जी हाँ, कि हमारे बाल बच्चे हो जाएं, हम दरिद्र हैं धनवान हो जाएं, हम संसार में सुखी रहें, कोई न कोई कामना हृदय में रहती है। ऐसी बुद्धि को व्यवसायिनी बुद्धि कहते हैं। तो समाधौ आत्मनि, व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ आत्मनि अरे न विधीयते। व्यवसायिनी बुद्धि जो है, भगवान आत्मा का विचार नहीं कर सकती, कभी लगती ही नहीं इसमें। जी हाँ, ज्ञान का नाम ही सुनकर के उनके सिर में दर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उनका। जी हाँ, और फिर मुक्ता को तो 40 वर्ष का अनुभव है प्रचार का, बड़ा तजुर्बा है। बड़े बड़े शहरों में जब ये गीता, उपनिषद, रामायण, श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम होता है तो सब प्रकार के लोग, शिक्षित वर्ग ज्यादा आते हैं और सभी तरह की पब्लिक आती है, अपढ़ और पढ़ी सब। परंतु मजाल है कि कोई व्यवसायी पुरुष, कोई व्यापारी आ जाए हमारे पास, हरे राम का नाम लो, और यदि आ जाता है कोई तो ये अपवाद है, कोई सिद्धांत नहीं। यदि आ जाता है तो ये अपवाद, ये उसका तप है, ये उसका पुण्य है। जी हाँ, जब कोई व्यवसायी आएगा, व्यापारी आएगा स्वामी जी के पास तो कुछ न कुछ मांगने के लिए आएगा, भगवान न मांगेगा। क्या गरज पड़ी है भगवान मांगने की? जब मांगेगा तो माया ही मांगेगा। हमें स्त्री मिले, हमें पुत्र मिले, हमें धन मिले, हमें इस लोक परलोक में हम सुखी रहें, मरने के बाद हम स्वर्ग जाएं। इसलिए व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरताः पार्थो नान्यदस्ति इति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। यहाँ पर श्रीमद् भागवत में इसको कूट धर्म कहा है। तो गृहेषु कूट धर्मेषु, राजा प्राचीन भरी पूछ रहा भगवान नारद से कि गृहेषु कूट धर्मेषु पुत्रदार धनार्थ भी न परं बिंदते मूढ़ो ब्राह्मण संसार वर्तमस। यही कारण है कि मूढ़ा अज्ञानी जो है परंग आत्मानं ना बिंदते ना लभते, मूढ़ जो अज्ञानी पुरुष है भगवान आत्मा को नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि हृदय उसका कामनाओं से भरा हुआ है। ओम शिव। जिज्ञासु, अब यहां पर कर्मों का विवेचन होगा। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? और कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय क्या है? अब जो जहां बैठे हो आनंद लो। देखो, यदि ऐसा कहो कि कर्म से अज्ञान का नाश होता है,
यदि कहो कि कर्म से अज्ञान का नाश होता है तो ये बात नहीं है। न्याय दर्शन की पंक्ति है कि सन्निपात लक्षणों विधन निमित्तम तद विघातस्य, सन्निपात लक्षणों विधन निमित्तम तद विघातस्य, जो जिससे पैदा होता है उसका वह नाश नहीं करता। तो कर्मों का मूल कारण अज्ञान है। कर्म जितने हैं, चाहे वो पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, सभी अज्ञान से पैदा होते हैं। तो जो कर्म अज्ञान से पैदा होते हैं वो कर्म अपने कारण का नाश कैसे कर सकते हैं? असंभव है। अज्ञान मेवास्य मूल कारणम तद्धान मेवात विधौ विधीयते विद्येव तन्नाश विधौ पटीयसी न कर्म तज्जम स विरोध मीरितम। कर्मों का मूल कारण अज्ञान है और अज्ञान के नाश में विद्येव तन्नाश विधौ पटीयसी। अरे विद्या एव, विद्या कहते हैं ज्ञान को। यहाँ ज्ञान से ही अज्ञान का नाश होता है। मल की जाहि मलह के धोए, घृत पाव को बारी बिलोए। अरे कहीं मल से मल छूटता है, कीचड़ से कीचड़ का नाश होता है, अंधकार से अंधकार का नाश नहीं होता जब तक प्रकाश ना हो। जब तक तो अज्ञान मेवास्य ही मूल कारणम तद्धान मेवात विधौ विधीयते विद्येव तन्नाश विधौ पटीयसी न कर्म तज्जम स विरोध मीरितम। सुनो, कर्म दो प्रकार के। अब यहाँ कर्मों की व्याख्या होगी, कर्मों के प्रकार बताए जाएंगे, कर्मों के लक्षण बताए जाएंगे, कर्मों के बंधन से छूटने का उपाय बताया जाएगा। देखो, कर्म दो प्रकार के, एक पुण्य कर्म और एक पाप कर्म। वेदों में धर्म और अधर्म कहते हैं। वेद प्रणीतो धर्मो धर्मस्तद विपर्जयः वेदो नारायण साक्षात स्वयं भूरिति सुश्रुम। वेद प्रणीतो धर्मो धर्मस्तद विपर्जयः, वेद जिसके लिए आज्ञा देता है कि ऐसा काम करो उसका नाम धर्म है, और वेद जिसको मना करता है, निषेध करता है कि ये काम ना करो, उसी का नाम अधर्म है। वेदों में धर्म और अधर्म कहा गया है। धर्मशास्त्र में उसी को शुभ और अशुभ कहते हैं। पुराणों में उसी का नाम पुण्य और पाप कर्म। मतलब सबका एक है। देखो, अंतःकरण के अंदर जब तक धारणा के रूप में है उसका नाम है धर्म, और वही जब शरीर और इंद्रियों के द्वारा करने लग जाए तो उसी धर्म का नाम पड़ जाता है कर्म। धर्म का जो स्थूल स्वरूप है वह कर्म। अब बताया गया कि वेद जिसके लिए आज्ञा देता है वही तो धर्म है, जिसको मना करता है, जिसके लिए मत करो वैसा कहता है, उसका नाम अधर्म है। परंतु वेद शास्त्र के जो जानने वाले हैं उनके लिए तो ये ठीक है। किंतु धर्माधर्म पुण्यापुण्य की व्याख्या हर एक को समझानी है। जैसे कोई नास्तिक है, जैसे कोई नास्तिक है, धर्म को, ईश्वर को वो नहीं मानता, और उसे भी धर्माधर्म का स्वरूप समझाना है, तो फिर यह इस प्रकार का लक्षण वो कभी न मानेगा। तो सुनो, जिस काम के करने में सार्वभौम अर्थ किया जा रहा धर्माधर्म का, पुण्यापुण्य का, जिस काम के करने में हृदय को लज्जा और भय न लगे, जिस काम के करने में हृदय को लज्जा और भय न लगे, बस वही धर्म है अथवा पुण्य कर्म है। और जिस काम के करने में हृदय शर्मिंदा हो, हृदय को लज्जा लगे और भय लगे, समझ लेना इसी का नाम अधर्म अथवा पाप कर्म है। ये सार्वभौम व्याख्या है, मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे किसी मजहब का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो। अब अपने अपने मन में चुन लो
कि दुनिया के पर्दे में कौन ऐसा काम है कि जिसके करने में हृदय को लज्जा लगती है, शर्माता है, अरे कोई देख न ले या, और भय बना रहता है। अब समझ लो, अपने अपने मन में चुन लो भाई। बस धर्माधर्म की यही व्याख्या है कि जिस काम के करने में हृदय को, दिल को, मन को, अंतःकरण को शर्म ना लगे और भय न लगे, बस वही, उसी का नाम धर्म है और वही पुण्य कर्म है। और जिसके करने में शर्मिंदा हो हृदय, लज्जित हो, भय लगे, बस उसी का नाम अधर्म अथवा पाप कर्म है। चलिए आगे। कर्म चार प्रकार के, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और काम्य कर्म। भैया कर्मों का जाल बड़ा जबरदस्त है, ये समझ लेना। तुम्हारे यहाँ वेदों, चारों वेदों के मंत्रों की संख्या 1 लाख है। अस्सी 80,000 मंत्र तो कर्मकांड के बताने वाले हैं महाराज, और 16,000 मंत्र उपासना के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान के हैं सिर्फ। अरे लाखों मन रुई के ढेर को एक ही चिंगारी काफी है। अरे हाँ जी हाँ, समझो। देखो, ब्राह्मण वर्ण के लिए विधान आता है यज्ञोपवीत का, जहां इसको क्या चौवा कहते हैं, चौवा 4 मूली का। अच्छा, तो कितने चौवा का जनेऊ? 96। हम कहते हैं 108 का क्यों ना हो। अरे ब्राह्मण 80 खोड़ से विप्राणाम क्षत्रियाणाम 10, 80 पंचवैश्यानाम शूद्राणाम 80। ब्राह्मण के लिए 96 क्यों विधान आया? 96, अरे यार 80,000 मंत्र कर्मकांड के, 16,000 मंत्र उपासना के, 96,000 मंत्रों में ब्राह्मण वर्ण को अधिकार है, इसलिए 96 चौवा गज। हम पढ़े भी हैं और पढ़ाए भी हैं। जी हाँ। अच्छा, अब 80 प्राणाम क्षत्रियाणाम 80, क्षत्रिय के लिए 90 बताया, 90 चौवा का जनेऊ का विधान बताया। क्यों? कुछ मंत्र ऐसे हैं दान प्रतिग्रह के हैं, तो क्षत्रिय के लिए उन मंत्रों में अधिकार नहीं है, तो 90 कर दिया। वैश्य के लिए 85 कर दिया। चतुर्थ वर्णों में कुछ ऐसे हैं कि बिना मंत्र के उनको विवाह के समय यज्ञोपवीत दे दिया जाता है, उनके लिए 80 का विधान आया। चलो क्या करोगे सुन के, इतना काफी है। बड़ा भारी जाल है। तो कर्म 4 प्रकार के, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और काम्य कर्म। नित्य कर्म किसको कहते हैं? जैसे तुम ब्राह्मण हो, वर्ण और आश्रम धर्म के अनुसार संध्या वंदन, सूर्योपस्थान, अग्निहोत्रादिक, गायत्री जप करना, ये नित्य कर्म है। करने में कोई पुण्य नहीं है, ना करने में पाप है, क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है। अच्छा, प्रत्येक गृहस्थ के लिए चाहे वो राजा हो या भिखारी हो, हर एक के घर में 5 स्थान से रोज पाप होते हैं। देखो इधर क्या मतलब? अरे चूल्हा में भाई, रोटी बनाने में, ओखली में, बहारी लगाने में, झाड़ू लगाने में 3, चक्की चलाने में 4, और जहां पानी भर करके रखते हो घिनौची, 5 स्थानों से जीव हिंसा रोज हुआ करती है हर एक गृहस्थ के यहाँ।
चाहे गृहस्थ गृहस्थ होए, इसको तो आप ही कहो। चाहे गृहस्थ गृहस्थ हो और चाहे विरक्त गृहस्थ हो। महाराज, इसीलिए सन्यासी को, साधु के लिए कुटी बनाना निषेध है। और कुटी यदि बनावे भी तो चूल्हा चक्की न रखे, नहीं तो उतने ही पाप उसके यहां भी होंगे, चाहे साधु का पुरखा क्यों न, बाप क्यों न हो। और गृहस्थ लोग तो कुछ करते भी हैं, परंतु आश्रमधारी जो साधु होता है, अरे बाप रे, मजाल है कि कुत्ते को टुकड़ा मिल जाए, क्योंकि जानता है कि हम साधु हैं, वहां कुछ करते ही नहीं है। और वही प्रपंच है जरूर वहां भी, अरे चूल्हा है, चौका है, चक्की है, बहारी है, सभी कुछ है, कहा नहीं है, चाहे गुप्त में हो चाहे प्रकट में। अब वही ऐसा ललकार के कहेगा कि जिसको अंगूठा टेकने की जगह दुनिया में न होगी, सिंह के समान वही ललकारेगा कि वृक्ष के सिवाय जिसके पास कोई जगह, वृक्षाश्रयी जो होगा वही ऐसा दावे के साथ कह सकता हर एक को, और कहने का अधिकार है उसे। जी हाँ, महत्पदम ज्ञात्वा वृक्ष मूले बसेत, ये श्रुति है। उस महान पद को, उस आत्म तत्व को प्राप्त करके, अरे वृक्ष की जड़ के आड़ में रहना चाहिए, सहारे वृक्ष के सहारे वो जीवन निर्वाह करे। घर बार छोड़े हैं तो कुछ, अरे घर ही तो छोड़े, अब दूसरा घर क्या बनाना। परंतु बाहर ठगनी राण, वारी माया पेड़ देती है धर धर के। गिरस्त तो पेराई रहे बेचारे कोल्हू में, परंतु माया हाथ धो के पड़ती है साधुओं के पीछे, बाबों के, कि चल देखती हूं तू कहां जाएगा हमको छोड़ के। बड़ा आश्चर्य भैया। तो इसीलिए ये जो 5 जगह से पाप होते हैं गृहस्थों के यहाँ, इन 5 पापों से छुटकारा पाने के लिए पंच बलवैश्य यज्ञ का विधान आता है शास्त्र में। गृहस्थ धर्म के अंदर, गृहस्थ धर्म के अंदर पंच बलवैश्य यज्ञ, स्वर्ण बलि, काक बलि, आतिथ्य बल, गोबल, अग्नि बल, इनके लिए 5 सीधा निकाल देना, नहीं तो 5 मुट्ठी चावल निकाल देना या 5 मुट्ठी आटा निकाल देना। कोई ऐसे करते हैं सदगृहस्थ की 5 ग्रास निकाल देते हैं थाली से, इनका नाम नित्य कर्म है, समझ गए। और नहीं करोगे तो ये सब सूद ब्याज जोड़ के कभी न कभी तुमसे ले लेंगे। अरे घर में कोई बीमार होगा, चलो हजारों रुपया उसी में खर्च हो गया, तुम किसी का हिस्सा खा नहीं सकते। तुम भले ही अपने घर में ब्रह्म बने बैठे रहो तुम, हाँ तुम्हारा ब्रह्मपना निकल आता है सब। अरे जब आश्रम, जिस आश्रम में तुम रहते हो उसका धर्म भी तो पालन करना तुम्हारा फर्ज है। इसका क्या मतलब है? पुण्यम न पापम न सुखम न दुखम शिवोहम शिवोहम। हाँ, पालन करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए कर्तव्य, तुम्हारी ड्यूटी है। जी हाँ, तो इस गरज से ये नित्य कर्म है। नैमित्तिक कर्म किसको कहते हैं? स्वर्गलोक, चंद्रलोक, तपलोक, महालोक इत्यादि लोक लोकांतरों को प्राप्त करने के लिए तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान सब जो किए जाते हैं ये नैमित्तिक कर्म है, इनके निमित्त जो किए जाए। अच्छा, प्रायश्चित कर्म, गोहत्या, ब्रह्महत्या इत्यादि बड़े से बड़े जो महान पाप हैं, इन पापों से छुटकारा पाने के लिए तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान तप जो किए जाएं, इनका नाम प्रायश्चित कर्म है। स्त्री, पुत्र, धन, कलत्र किसी न किसी कामना को लेकर के जो तीर्थादिक, व्रतादिक, यज्ञ, दान आदि तप आदि किए जाते हैं, इनको कहते हैं काम्य कर्म। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और काम्य कर्म। अब आ जाओ फिर कर्म 3 प्रकार के: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म।
कर्म तीन प्रकार के, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। पहले शब्दों का मतलब समझ लो। संचित माने इकट्ठा, संचित माने इकट्ठा, एकत्रित। प्रारब्ध माने जो इकट्ठा है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल लिया, इसका नाम हो गया प्रारब्ध। जो निकाला उसमें से किसी को तुमने ऋण दिया, माने कर्ज दिया, ये हो गया क्रियमाण। अब दृष्टांत से समझाएंगे तुमको। देखो, तुम्हारे मकान के भीतर तो जिसमें गल्ला रखा जाता है, हजार हजार मन, 500-500 मन है, उसको खत्ती बोलते हो ना? खत्ती कहते हैं, खत्ती। छत्तीसगढ़ में उसे कहते हैं ढाबा, जबलपुर की तरफ उसे कहते हैं बंडा, यूपी में खाओ या खत्ती। ठीक, तुम्हारे मकान के अंदर गल्ला रखने की एक खत्ती है, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, ध्यान दो, उस खत्ती के अंदर 1 साल का गेहूं, नया गेहूं, और कई साल का पुराना गेहूं, मोटा और महीन, नया और पुराना, एक ही खत्ती में तुमने भर रखा है। इसका नाम है संचित। अब इसमें से एक गाड़ी गेहूं तुमने निकाला संचित में से, तो उसमें नया भी निकला, पुराना, क्योंकि तुम्हारे पास तादाद, तुमको तादाद का पता नहीं है कि कितना कुंतल नया, कितना पुराना, कितना मोटा, कितना महीन, परंतु एक ही खत्ती में भरे पड़े, एक गाड़ी गेहूं निकाल दिया उसमें से। इसका नाम हो गया प्रारब्ध। अच्छा, अब जो निकाला उसमें से किसी को तुमने कर्ज दिया, 1.5 सवाई, तो मान लीजिए जैसे तुमने 1 मन दिया, 1 मन तुमसे कर्ज कोई ले गया, तो 1 मन का साल में कितना ब्याज लगाते हो महाराज? जरा मुझे सुनते हैं, 1.25 मन। चलो है, ईमानदारी है। अच्छा, कहीं जोड़ा भी लगाते हैं। हाँ, प्राय अगर तो ठीक है, फिर अब क्या। अच्छा, तो भैया देखो, अब 1 मन का जो तुमने 1.5 मन लिया साल का, तो देखो साहूकारी का एक नियम होता है कि साहूकार साल में एक बार हिसाब करता है, चाहे वो गल्ले का हिसाब हो या रुपया पैसा का, कर्जदार को बुला के जब हिसाब करता है तो साल का जितना ब्याज होता है, अगर वो ऋणी दे दिया, कर्जदार ब्याज अदा कर दिया, तब तो गनीमत है, और नहीं तो उस ब्याज को मूल में शामिल कर दिया जाता है, और उसका भी ब्याज का ब्याज, दर सूद, चक्रवृद्धि ब्याज उसको कहते हैं, जो पानी के समान बढ़ता है, और बड़ी बड़ी रियासतें बिक जाती हैं इसमें। तो ये कोई प्रमाण नहीं है कि 1 मन का 1.5 मन तुमको मिले। अगर 10-20 साल न दिया तो घर द्वार बिक जाएगा। अब वो जो ब्याज आया, समझना विषय को, वो जो ब्याज आएगा तो तुम्हारे पास मकान के अंदर कोई दूसरी जगह रखने को नहीं है। उसी खत्ती में अगर तुम ब्याज आता जा रहा है, और खत्ती इतनी जबरदस्त है कि कभी भरती ही नहीं, जी हाँ, खाली ही रहती है। हाँ, तो फिर अब आओ, अब तुम इसको दृष्टांत में समझो, इसका मतलब क्या है। देखो, ये जो 3.5 हाथ का शरीर है, यही मकान है। अब इसके भीतर जो खत्ती है उसका नाम है मन। बस, मन नाम की खत्ती है। तो मन नाम की खत्ती के अंदर एक जन्म के पुण्य पाप कर्म और अनंत जन्मों के पुण्य पाप कर्म रूपी गल्ला एक ही मन रूपी खत्ती में भरा हुआ। इन कर्मों का नाम है संचित कर्म। अच्छा, अब इस संचित कर्म में से एक शरीर निकला, इस शरीर का नाम पड़ गया प्रारब्ध है।
इसको कहते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म कहो, समझना, प्रारब्ध कर्म कहो चाहे शरीर कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका नाम हो गया प्रारब्ध कर्म। अब इस वक्त जो शरीर के द्वारा कर्म हो रहे हैं, पुण्य कर्म पाप कर्म अभी जो हो रहे हैं, इन कर्मों को कहते हैं क्रियमाण कर्म। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ठीक। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? ये क्रियमाण कर्म। मानो तुमने कर्ज दिया किसी को, अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। यही चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी इन कर्मों का करने वाला, इन कर्मों का कर्ता भोक्ता मैं हूं। कर्मों में जो कर्तापने का अहंकार है, यही मानो चक्रवृद्धि ब्याज है जो पानी के समान बढ़ रहा है। ओहो, तो इधर पूंजी बढ़ रही है खट्टी, और उधर तुम ब्याज लेना नहीं बंद करते, तो खैरियत है? तो स्वामी जी क्या कहें? तो तुमने बड़ा गड़बड़ सरबड़ बताया। अरे गड़बड़ सरबड़ क्या, जो है तो बताए भाई। तो क्या करें? अरे यही करो कि खत्ती में आग लगा दो, बिल्कुल जला दो, फूंक दो, और इसी वक्त से ब्याज लेना बंद कर दो। चलो हो गया। अब पूछ रहे हो तो बता रहे भाई, खत्ती में चिंगारी डाल दो और ब्याज लेना बंद करो। इधर आमदनी खत्म हो गई और उधर पूंजी खत्म हो गई। अब दिवालिया तो बन गए, और क्या। जी हाँ, अब रह गया 3.5 हाथ का प्रारब्ध। तो फिर जब पूंजी खत्म हो गई, ब्याज खत्म हो गया, तो ये कब तक चलने वाला है? ठीक। तो स्वामी जी ये तो बताओ, फिर आग कैसे लगावें? हाँ स्वामी जी बताएंगे। अरे जिसने अपना घर फूंका होगा तुम्हारा भी फूंकेगा। अरे तो मामूली बात है भैया, ये तो कला है सबको, एक घर फूंकने की कला सबको थोड़े आती है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ। लुआठी कहते हैं अधचली लकड़ी को। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, और जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तैयार हो जाओ जिनको चलना हो। जी हाँ। हाँ तो फिर सुनो, खत्ती में आग लगाने की विधि सुनो। अब गीता का 5वां अध्याय पकड़ो। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण का वचन, नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। तत्ववेत्ता पुरुष, तत्ववेत्ता पुरुष ऐसा मानता है। क्या मानता है? कि हम किंचित न करो, मैं कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं हूं। क्या समझकर ऐसा मानता है? किस सिद्धांत से, किस निर्णय से? 13वां अध्याय उठाओ। अनादित्वान् निर्गुणत्वात्, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः, अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः, शरीरस्थोपि कौन्तेय और न करोति न लिप्यते। ये समझ लो, बड़ा भारी जबरदस्त बंधन। कर्मों के बंधन से छुटकारा पाने का ही नाम तो मोक्ष है, और क्या है? अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः, मैं आत्मा अनादि हूं, मैं अनादि हूं,
यानी जन्म का पता नहीं, इसलिए अनादि हूँ। सतरजतम 3 गुणों से मैं परे हूँ, गुणातीत हूँ। अनादित्वाम निर्गुणत्वात् परमात्मा, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा परमात्मा हूँ, मैं अव्यय अविनाशी हूँ। शरीर स्थूल कौन्तेय, शरीर के अंदर रहते हुए भी न करोत न लिप्यते, न मैं कर्मों को करता हूँ न कर्मों में लिप्त होता। देखो, क्योंकि मैं साक्षी हूं। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। मैं सर्व का साक्षी हूं। देखो भैया, कर्मों का कर्ता भोक्ता मैं किस प्रकार नहीं हूं। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं, ये सब श्लोक गीता के हैं 13वें अध्याय के। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। जिस तरह सूर्य का प्रकाश, इस प्रकाश में यहाँ ब्रह्म तत्व का निरूपण हो रहा है, और इसी प्रकाश में कहीं न कहीं महान से महान पाप कर्म भी होता होगा, परंतु यहाँ के पुण्य का और वहाँ के पाप का यह प्रकाश न करता है और न भोगता है। इसके साक्षित्व में, इस प्रकाश की अध्यक्षता में पुण्य हो अथवा पाप हो, तो मैं आत्मा इंद्रियों का, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का, पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय 10 इंद्रियों का, मन बुद्धि चित्त अहंकार चतुष्टय अंतःकरण का, प्राण अपान समान उदान व्यान पंच प्राणों का, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय पंचकोशों का, इन सबों का मैं आत्मा प्रकाशक हूँ। यानी इनको मैं जानता हूँ, इनका मैं प्रकाशक हूँ। तो मुझ आत्मा के साक्षित्व में अध्यक्षता में ये रात दिन निरंतर प्रारब्ध कर्मानुसार सब ये शुभाशुभ कर्म होते रहते हैं, परंतु मैं दृष्टा हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं कर्मों का कर्ता भोगता नहीं हूँ। ठीक, अब आओ विषय पर। मैं साक्षी हूँ। आत्मजिज्ञासु हो। साक्षी के 3 लक्षण होते हैं। दृष्टापना, समझना, दृष्टापना, ज्ञातापना और नजदीकपना। शायद वकीलों को भी साक्षी के लक्षण का पता है, नहीं है। कहीं लॉ बुक्स में पढ़े हो, बड़े बड़े वकील तो बैठे, बताओ ना साक्षी के क्या लक्षण। साक्षी माने गवाह, शहादत, गवाह। अदालत में कोई भी साक्षी जाता है, कोई गवाह जाता है गवाही देने के लिए, तो अदालत पूछती है कि जब इसने इसके सिर पर लठ मारा तो तूने देखा? तो कहता हाँ हुजूर मैंने देखा। दृष्टापन आ गया। तुम जानते हो कि इन्होंने ही मारा है? हाँ सरकार मैं जानता हूँ। ज्ञातापन आ गया। तुम कितनी दूर पर खड़े थे? मैं बिल्कुल करीब खड़ा था, नजदीकपन आ गया। ये 3 लक्षण जिसमें पाए जाते हैं, अदालत उसी को साक्षी मानती है और उसी के बयान से फैसला देती है। एक चीज, साक्षी तटस्थ होता है, साक्षी निर्दोष होता है, साक्षी निष्कलंक होता है और साक्षी अक्रिय होता है। साक्षी में कर्तापना नहीं होता। अरे यार, कभी साक्षी भी मुलजिम बनता है। ये बात दूसरी है कि पुलिस अपना केस बनाने के लिए भले ही किसी मुलजिम को साक्षी बना ले, परंतु निर्दोष ही सिद्ध करके उसको साक्षी बनाएगा। मुलजिम पने में साक्षी कभी वो हो ही नहीं सकता।
तो साक्षी हमेशा अक्रिय होता है, अकर्ता होता है। जी हाँ, निर्दोष, निर्विकार, निष्कलंक और तटस्थ। इसी तरह मैं आत्मा सर्व का साक्षी हूं। या अरे मैं किसका साक्षी नहीं, मैं शरीर को जानता हूं, देखता हूं, दुबला है, मोटा है, काला है, गोरा है, लूला है, लंगड़ है, अंधा है, पंगु है, छोटा है, बड़ा है, बालक है, युवक है, वृद्ध है, मैं क्या नहीं, किसका साक्षी नहीं हूं? इंद्रियों का साक्षी मैं हूं, मन का साक्षी मैं हूं। मन बुरे में जाता है तो मैं जानता हूं। कोई ऐसा टाइम है कि मैं आत्मा ना जानूं, मेरा मन बुरे या भले में चला जाए मुझसे चोरी करके? कहीं नहीं, रात दिन मैं देखता रहता हूं। तो मन का साक्षी हूं, मन को देखता हूं, मन को जानता हूं, मन की सारी क्रियाओं को, मन के सारे व्यापारों को, मन की सारी चेष्टाओं को। ओहो, तो मन को मैं देखता हूं इसलिए मन का दृष्टा हूं, मन को मैं जानता हूं इसलिए मन का ज्ञाता हूं। और इतना नजदीक हूं, इतना नजदीक हूं, मन से इतना नजदीक हूं कि मन ही हूं। हाँ, इतना नजदीक हूं, इतना नजदीक हूं कि जिसको मैं जानता हूं वही होकर उसको जानता हूं, जिसको मैं देखता हूं वही होकर उसको देखता हूं। देखो, ध्यान दो, अब पहले मैं फार्मूला बना दूं। दृष्टा, दृष्टा माने देखने वाला, ज्ञाता माने जानने वाला। दृष्टा जब दृश्य को देखता है, दृष्टा जब दृश्य को देखता है तो दृश्य के दर्शन काल में, हाँ, दृष्टा जब दृश्य को देखता है तो दृश्य से भिन्न होकर दृष्टा जब दृश्य को देखता है तो दृश्य से भिन्न होकर दृश्य का अनुभव करता है कि दृश्य से अभिन्न होकर दृश्य का अनुभव करता है। ऐसे कहे तो थोड़े हम मान लेंगे। हाँ, या तो बाप का नाम बताओ या श्राद्ध करो। दृष्टा, सुनो, दृष्टा दृश्य से, दृष्टा दृश्य से भिन्न होकर, दृश्य से भिन्न होकर दृश्य का अनुभव करता है। सामने दृश्य है, दृष्टा दृश्य से भिन्न होकर दृश्य का अनुभव करता है कि दृश्य से अभिन्न होकर दृश्य का अनुभव करता है। यदि दृष्टा दृश्य से भिन्न हो, यदि दृष्टा दृश्य से भिन्न है, दृष्टा दृश्य से वस्तुतः यदि भिन्न है तो दृश्य नहीं। और अभिन्न है तो भी दृश्य नहीं। तो पूछना तो यही है कि दृष्टा जब दृश्य का अनुभव करता है तो दृश्य से भिन्न होकर का अनुभव करता है कि अभिन्न होकर अनुभव करता है। सुनो, अनुभव करो अब इसको। अरे जिस वक्त तुम देखते हो किसी चीज को, जैसे डंडा है, देख रहे हो, तो दृश्य के अनुभव काल में, समझना विषय, दृश्य के अनुभव काल में दृष्टा को क्या यह अनुभव होता है
दृष्टा को क्या यह अनुभव होता है कि मैं दृष्टा हूं, यह दृश्य है? आगे पीछे नहीं, बिल्कुल एंड टाइम अनुभव काल में। अरे यार, दृश्य के अनुभव काल में दृष्टा को क्या यह अनुभव होता है कि यह दृश्य है, मैं दृष्टा हूं? तो वस्तुतः जब मुझ दृष्टा से दृश्य भिन्न है, जब मुझ दृष्टा से दृश्य भिन्न है, तो दृश्य के अनुभव काल में भी दृष्टा से दृश्य की भिन्नता का अनुभव होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। तो फिर मैं दृश्य होकर के दृश्य का अनुभव करता हूं। अरे बाप रे, शिव दृश्य होकर दृश्य का अनुभव करता हूं, दृश्य होकर दृश्य का अनुभव करता हूं कि दृष्टा होकर दृश्य का अनुभव करता हूं, ये विकट चीज है। समुझ सयाने कर हुआ सब मिल सम्मत सोए। क्या मतलब जी का? अरे दृश्य होकर मैं दृश्य का अनुभव करता हूं कि दृष्टा होकर दृश्य का अनुभव करता हूं? हैं? जब दृश्य होकर दृश्य का अनुभव करता हूं तो दृष्टा नाम कहां गया? जब दृष्टा नहीं तो उसकी अपेक्षा से ही दृश्य था। तब दृष्टा और दृश्य दोनों गायब। जब दृष्टा दृश्य दोनों गायब तो दर्शन क्रिया भी नहीं, रह गया शुद्ध चेतन का चेतन, मैं का मैं रह गया। यहां भी झगड़ा। अनुभव करो, ये तो अनुभूति कराई जा रही है ना, बुद्धि का विषय तो है नहीं, साहित्य का कथन नहीं है, ये स्वरूप का कथन हो रहा है। भैया, जिस वक्त तुम किसी चीज को देखते हो तो वही होकर उसको तुम देखते हो या उससे अलग होकर? जिसको तुम देखते हो उससे अपने को तुम अलग समझो और फिर तुमको अगर दिखाई दे तो दृष्टा दृश्य दो हैं। अभी अनुभव करके जाओ यहीं पंडाल के अंदर। ये तो नगद धर्म है, उधार धर्म थोड़ी है, बिल्कुल नगद धर्म है ये। हाँ जी मजा आ गया। इसलिए मैं सर्व का साक्षी हूं। अच्छा, जब सर्व का साक्षी हूं तो साक्षी तो होता है अक्रिय, साक्षी मुलजिम होता नहीं, साक्षी में कर्तापना भोक्तापना होता नहीं, तो मैं हुआ अक्रिय, साक्षी भाव से मैं अक्रिय हूं। अब देखो आग लगती है खत्ती में, तो आज के पहले भी मैं कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं था कि आज ही नहीं हूं? पहले भी नहीं था, सिर्फ अज्ञान से ही माना था। तो आज के पहले भी कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं था, क्योंकि मैं साक्षी हूं।
तो आज के पहले भी मैं कर्मों का कर्ता भोगता नहीं था। भूतकाल के अकर्तापने का जहां बोध हुआ तो कर्तापने का जो अहम भाव था यही तो संचित कर्म था। तो जहां अहम भाव दूर हुआ तो खच्ची में लग गई आग, उधर पूंजी खत्म। और आज भी कर्मों का कर्ता भोगता नहीं हूं तो जो ब्याज आ रहा था ब्याज ही बंद हो गया, आमदनी खत्म है, आमदनी खत्म हो गई। तो उधर पूंजी खत्म हो गई, इधर आमदनी का जरिया कुछ न रहा। अब रह गया 3.5 हाथ का प्रारब्ध। सुनो अब, क्यों जी? ये कहां का सिद्धांत है? संचित प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित प्रारब्ध तो जल गए, संचित क्रियमाण तो जल गए, तो प्रारब्ध क्यों शेष रहा? प्रारब्ध अज्ञान से बना कि ज्ञान से? फिर से बोलो। अज्ञान से बना। और संचित क्रियमाण तो तीनों कर्मों का मूल कारण अज्ञान है कि प्रारब्ध कहीं आसमान से आया? तो अगर प्रारब्ध को तुम शेष मानते हो, संचित क्रियमाण जल गए, प्रारब्ध शेष रह गया, तो समझ लो कि अभी तुमको आत्मा का बोध नहीं हुआ। दादे के साथ मैं कह सकता हूं अभी अज्ञान शेष रह गया है, अभी अज्ञान का नाश नहीं हुआ। ये कहां का सिद्धांत है? और कोई माई का लाल आके मैदान में आवे फिर बतावे हमें बड़ा भारी ब्रह्मज्ञानी हो। जब तुम प्रारब्ध मानते हो कि संचित क्रियमाण जल जाते हैं, ज्ञान से प्रारब्ध शेष रह जाता है, तो ये समझो कि अज्ञान शेष रह गया, क्योंकि समस्त कर्मों का मूल कारण अज्ञान है। तो प्रारब्ध क्यों मानते हो? प्रारब्ध क्यों बचा रहा? कैसे रह गया ऐसे? क्या कारण है कि प्रारब्ध को तुम मानते हो? अब बड़े बड़े वेदांताचार्यों से पूछो, आचार्यों से, जो अपने को सीना फुला के ब्रह्मज्ञानी माने बैठे हैं, कहते हैं प्रारब्ध का नाश नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो कहते हैं कि अगर प्रारब्ध का भी नाश मानोगे तो गुरु परंपरा नष्ट हो जाएगी, क्योंकि देहधारी गुरु से ही बोध होता है, तो उसको जब ज्ञान हुआ तो उसका शरीर ही नाश हो जाएगा। अरे आंसू पोंछना है, कोई प्रबल प्रमाण नहीं है। हाँ सुनो, अब भगवान तो जानते ही हो, कृष्ण भगवान सीधे तो है नहीं, टेढ़े ही हैं, तो उनका कथन भी टेढ़ा ही है। नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन्, देखता हुआ, मैं कर्मों का कर्ता भोगता नहीं हूं ऐसा मानता है। पश्यन्, देखता हुआ, श्रवणं, सुनता हुआ, स्पृशन्, स्पर्श करता हुआ, जिघ्रन्, सूंघता हुआ, अश्नन्, खाता हुआ, स्वपन, सोता हुआ, श्वसन, श्वास लेता हुआ, आंख को बंद करता तथा खोलता हुआ। इंद्रियां प्रारब्धानुसार अपने अपने व्यापारों में चेष्टित हो रही हैं, परंतु मैं कर्मों का कर्ता भोगता नहीं हूं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स्पातेन पद्मपत्र निवाम्भसा। इस प्रकार कर्तापने भोक्तापने के अहंकार को परित्याग करके जो कर्म करता है तो कर्मों में लिप्त नहीं होता। जिस तरह से पद्मपत्र मीमांबसा जले न पद्मपत्र में, वह जैसे कमल का पत्ता जो है जल में रहते हुए जल से अलग रहता है। तो यहां पर इस वाक्य से भगवान ने भी प्रारब्ध को माना है।
है ना। अच्छा, इस कथन से तो यही सिद्ध होता है कि कृष्ण भगवान गीताकार ने भी प्रारब्ध को शेष माना है। अच्छा, अब आगे चल के देखो गीता में, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते। अरे वाह रे कन्हैया, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म दग्ध हो जाते हैं, न संचित बचे, न प्रारब्ध बचे, न क्रियमाण बचे। अब इसको माने कि उसको माने। एक जगह भगवान कहते हैं प्रारब्ध शेष रह जाता है, दूसरे जगह कहते हैं कुछ नहीं बचता। क्या समझ कर कहते हैं? देखो यहां का जो वचन है प्रारब्ध जो शेष माना, तो भगवान यहां आचार्य मुख से बोल रहे हैं, यहां आचार्य मुख से बोल रहे हैं, और वहां भगवान मुख से बोल रहे हैं। यहां आचार्य देश से बोल रहे हैं, वहां भगवान देश से बोल रहे हैं। भगवान यहां परदेश से बोल रहे हैं, भगवान वहां स्वदेश से बोल रहे हैं। ज्ञान रूपी अग्नि से समस्त कर्म भस्म हो जाते हैं, संचित प्रारब्ध क्रियमाण। ये स्वदेश की बात है, ये स्वदेशी बात है। और प्रारब्ध का नाश नहीं होता, ये परदेशी बात है, परदेश की है। अब परदेश क्या है और स्वदेश क्या है, इसकी व्याख्या सुनो, मजा लो। देखो अब आ जाओ श्लोक पर फिर। नैव किंचित करो मीत युक्तो मन्नेत तत्वित्, तत्वित् तत्वित् इत्येवं मन्नेत न विजानीयात्। यही है जो कुछ है। तत्वित् इत्येवं मन्नेत, ऐसा मानता है, जानता नहीं। तो तत्विद कौन? यहां तत्विद हो यहां तत्विद कहा जाएगा यहां ब्रह्मास्म वाले को। मैं ब्रह्म हूं, तभी मन्नेत क्रिया लगेगी। देखो 3 प्रकार का अध्यास होता है। जितने ज्ञान वेदांती बैठे हो सुनो, तमाम वेदांत का ग्रंथ लील के बैठे, निकल के। हाँ, लुधियाना के बैठे हैं, दिल्ली के बैठे हैं, सब वेदांती हैं, सर्टिफिकेट शुदा और डिग्री लिए हैं वेदांत की। सुनो अब ध्यान दिए कि जरा कान खोलकर। 3 प्रकार का अध्यास होता है। ये कहो कि 4 प्रकार का अध्यास क्यों न हो, क्योंकि गुण भी तो 3 ही हैं, सतरजतम। अच्छा, हाँ जी, तो 3 प्रकार का अध्यास होता है। देहाध्यास, जीवाध्यास, ब्रह्माध्यास। देहाध्यास, जीवाध्यास, ब्रह्माध्यास। देहाध्यास मैं देह हूं, जीवाध्यास मैं जीव हूं, ब्रह्माध्यास मैं ब्रह्म हूं। मैं देह हूं, ये तमोगुणजन्य अध्यास है। मैं जीव हूं, ये रजोगुणजन्य अध्यास है। मैं ब्रह्म हूं, ये सतोगुणजन्य अध्यास है। बिल्कुल ठीक।
अब मैं को हटा लो तीनों में से। अरे देह का आधार मैं हूं कि मेरा आधार देह है? जीव का आधार मैं हूं कि मैं का आधार जीव है? ब्रह्म का आधार मैं हूं कि मेरा आधार ब्रह्म है? तो तीनों अध्यास किस पर है? मैं पर। तीनों का आधार मैं आत्मा हूं। तो मैं देह हूं, ये माना हुआ ज्ञान है या जाना हुआ? और मैं जीव हूं और मैं ब्रह्म हूं, इसलिए इत्येवं मन्येत। अरे हम ब्रह्मास्मि जीव भाव हटाने के ही लिए तो मैं ब्रह्म हूं ऐसा पहले माना गया। जीव भाव का समझना विषय, जीव भाव का अभाव करने के ही लिए तो मैं ब्रह्म हूं ये धारणा बनाई गई, ये भावना मैं पर की गई। भगवान व्यास की उक्ति स्कंद पुराण का 21वां अध्याय, अच्युतोहम अनंतोहम गोविंदोहम अहम हरि आनंदोहम अशेषोहम अजोहम अमृतोस्म्यहम नित्योहम निर्विकल्पोहम निराकारोह मध्यः सच्चिदानंद रूपोहम परिपूर्णोस्मि सर्वदा ब्रह्मैवाहम न संसारी मुक्तोहम इति भावयेत्। मैं अच्युत हूं, मैं अनंत हूं, मैं गोविंद हूं, मैं नारायण हूं, मैं हरि हूं, मैं अखंड हूं, मैं निरंतर हूं, मैं व्यापक हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मैं चैतन्य घनभूत हूं। मैं भगवान व्यास कहते इति भावयेत्, मैं पर ऐसी भावना करे, जाने नहीं कहा, इति भावयेत्। देह भाव हटाकर जीव भाव हटाकर इस प्रकार से मैं आत्मा के ऊपर भावना करे तो भावना हमेशा असत्य होती है, भावना हमेशा कल्पित होती है। तो हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, ये भावना है। मैं ब्रह्म हूं ये भावना है, मैं ब्रह्म हूं यह जो ज्ञान है ये माना हुआ ज्ञान है और ये काल्पनिक ज्ञान है। ये काल्पनिक ज्ञान है। और तत्वमसि जो महावाक्य है आचार्य द्वारा, तत्वमसि महावाक्य के श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा जो वृत्ति में उदय हुआ ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि, इसी को क्षणिक ज्ञान, वृत्तिजन्य ज्ञान, अज्ञान नाशक ज्ञान, विशेष ज्ञान, नश्वर ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, अनित्य ज्ञान, ये इसके पर्याय हैं। अहम ब्रह्मास्मि ये बोध नहीं है। इसलिए अगर तुम लोगों की ये धारणा है तो वहां से ये धारणा निकाल दो। इसका नाम ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, इसको बोध नहीं कहते। आगे बढ़ो अभी, हाँ यही ना पड़े रहो चक्कर में। अरे पहले तुम जीव मानते थे, आज ब्रह्म मानने लगे, क्या फर्क पड़ा? अरे बात तो एक ही है, पहले गरीब थे अब अमीर बन गए। अरे जीव भाव गरीबी ज्ञान है, प्रपंच छोटा अभिमान था पहले जीव का, अब बड़ा अभिमान हो गया तो तुमको मिला क्या खाक?
अब इसी को ज्ञानी बने बैठे हुए अपने अपने घर में करते रहते हो। यही दरबार है कि सबका मूलोच्छेद कर दिया जाता है, यहाँ कुछ नहीं रखा जाता। जो भगवत तत्व एक नारायण तत्व है उसका प्रतिपादन यहाँ होता है, अध्यात्म का प्रतिपादन नहीं होता यहाँ। जी हाँ, कोई विचार सागर पढ़े हैं तो कोई वृत्ति प्रभाकर, तो कोई हाँ विचार चंद्र, उतने में पढ़ के ज्ञानी बने बैठे। यहाँ ब्रह्मास्त्र में और पता ही नहीं है कि मैं क्या चीज है। और ब्रह्म का बाबा दादा भी जिस पर आधारित है,